बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में लिवर सिरोसिस से मुतल्लिक़ मैं आपको आगाही दूंगा। ये भी एक जिगर की बीमारी है जिसको कि लिवर सिरोसिस कहते हैं या उर्दू में जिगर का सिकुड़ना कहते हैं। जिगर क्यों सिकुड़ता है, क्यों सिरोसिस होता है, क्या वजूहात हैं इसकी। इसमें एक तो जो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट होते हैं, जब उनका सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो एंड पे आके लिवर सिरोसिस हो जाता है। एक वजह तो ये भी है। दूसरी वजह यह कि वो लोग जो फैटी लिवर के पेशेंट होते हैं और ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है, या वो लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये ख़ास करके मर्दों में जो लोग ड्रिंकर होते हैं, शराब यानी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें ये होता है कि लिवर जो है वो ज़ख्मी हो जाता है और फिर उसके बाद उसमें सुकड़ाव का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। और जब ये इब्तदाई स्टेज पे हो तो फिर तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक स्टेज पे चला जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है और ये जानलेवा साबित होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आगे जाके जब ये क्रॉनिक स्टेज पे होता है तो साथ में एसाइटिस हो जाती है, यानी पेट के अंदर पानी पड़ जाता है और उसके बाद पेट की एक झिल्ली है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाती है जिसको कि पेरिटोनाइटिस कहते हैं। साथ में स्प्लीन का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है जिसको कि मेडिकल ज़बान में स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। एक और कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पोर्टल वेन जो लिवर के साथ अटैच होती है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के दरमियान ये वेन होती है पोर्टल वेन, इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब इसमें प्रेशर बढ़ता है तो फिर इसका जो बैक साइड है, जो बैक वाला एरिया यानी इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक एरिया और साथ में इसोफिगस, इस एरिया के अंदर जो वेन्स होती हैं वो उनका साइज़ छोटा होता है, स्मॉल वेन्स होती हैं, और उनके अंदर भी जब प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर बड़ा डेंजरस हो जाता है और वो रप्चर हो जाती हैं और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और पेशेंट जो है वो खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। उसके स्टूल में भी ब्लड आता है। तो ये सिलसिला जब यहाँ तक पहुँचता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा लिवर जब तंदुरुस्त होता है, यानी जिगर जब तंदुरुस्त होता है, तो इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनमें एक जिम्मेदारी इसकी ये भी होती है कि बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन चले जाते हैं, जितने पॉइजनस चीज़ें जो हैं वो जाती हैं, तो उसको ये डिटॉक्स करता है। मसलन अगर थोड़ी मिकदार में कोई पॉइजनस चीज़ बंदा गलती से खा ले तो जब वो चीज़ स्टमक से होके आखिर में लिवर पे पहुंचती है तो वो डिटॉक्स हो जाती है, उससे जान को ख़तरा नहीं होता। छोटी मोटी मिकदार अगर थोड़ी सी हो किसी जहरीली चीज़ की तो वो डिटॉक्स हो जाती है। तो इस तरह इंसान जो है उसका बचाव हो जाता है। लेकिन अगर उसकी मिकदार ज़्यादा हो तो फिर डेंजरस होती है, फिर लिवर से भी ये काम नहीं होता। तो लिवर सिरोसिस की हालत में उसका ये फंक्शन जो है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो किसी चीज़ को डिटॉक्स नहीं कर सकता। तो इसलिए बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ख़ास करके ब्रेन के एरिया में जब टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो फिर दिमागी अमराज जन्म लेते हैं। तो ये भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। इस तरह सारा निज़ाम जब लिवर सिरोसिस होता है तो बॉडी का सारा निज़ाम जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद लिवर कैंसर हो जाता है। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए
ट्रीटमेंट इसका इब्तदाई स्टेज में तो हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक स्टेज में ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है। होम्योपैथिक में कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एपोसाइनम एक मेडिसन है, जब एसाइटिस हो यानी पेट में पानी पड़ गया हो तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतर रेमेडी है। मैंने 12 दफ़ा इसका इस्तेमाल किया और बड़े अच्छे रिज़ल्ट मैंने देखे। इसके अलावा लाइकोपोडियम बहुत अच्छी रेमेडी है इस सिलसिले में, और कार्डिस मेरियाना, मायरिका, चैलिडोनियम, नेटम सल्फ, नक्स वामिका, ये कुछ मेडिसन हैं जो कि इलामात के मुताबिक दी जा सकती हैं और इनसे अच्छे रिज़ल्ट लिए जा सकते हैं। और लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, यानी ऐसी सूरत हाल में कच्ची सब्जियां और फलों का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, और फैट वाली अशिया और हर किस्म का गोश्त जो है उससे परहेज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर इन पे अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो मरीज़ जो है उसको बेहतरी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आप इससे कुछ सीखेंगे, और आप अगर ये समझते हैं कि ये अच्छी है, इंफॉर्मेशन इसमें है, तो आप इसे शेयर करें, दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। इंशाल्लाह किसी और वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।